बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा डॉगी रहता था। उसका नाम बॉबी था। बॉबी एक सुंदर सफेद रंग का कुत्ता था जिसकी आंखें जैसे दो चमचमाते बिंदु थी। गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बॉबी का मालिक एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल और बॉबी की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों हर समय साथ खेलते, टहलते और मस्ती करते थे। गांव का माहौल बहुत खुशहाल था। सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने जाते और बच्चे स्कूल। राहुल और बॉबी अक्सर गांव के चौक पर खेलते जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। बॉबी भी कभी कभी गेंद लाने में मदद करता। उसकी चपलता और ऊर्जा से बच्चे बहुत खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सारे गांव वाले उस मेले की तैयारियों में जुट गए। राहुल और बॉबी भी बहुत उत्साहित थे। मेला गांव का सबसे बड़ा उत्सव होता था जहां लोग झूले, खाने पीने की दुकानों और विभिन्न खेलों का आनंद लेते थे। मेले के दिन राहुल ने बॉबी को एक पट्टा पहनाया और उसे साथ लेकर चला। मेले में हर तरफ रौनक थी। झूले, बच्चे, बर्तन, खिलौने, सब कुछ चमक रहा था। बॉबी ने भी बहुत मस्ती की। वह हर झूले के पास जाकर उन पर नजर डालता और कभी कभी बच्चों के साथ खेलता। राहुल और बॉबी ने कई खेल खेले और स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। लेकिन मेला अचानक एक मुसीबत में बदल गया। मेला देखने आए कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ आए थे। उनमें से एक कुत्ता, जो कि बहुत बड़ा और खूंखार था, उसने बॉबी की ओर देखा। बॉबी ने डर के बिना उसे जवाब दिया, लेकिन वह बड़ा कुत्ता शुरू हो गया। राहुल तुरंत समझ गया कि स्थिति गंभीर हो सकती है। उसने बॉबी को अपने पास बुलाया और उसे अपने पीछे खड़ा किया। लेकिन वह कुत्ता ज्यादा आक्रामक था और उसने बॉबी पर हमला किया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। राहुल ने बॉबी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता बॉबी पर झपट पड़ा। तभी अचानक गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने साहसिकता दिखाई। उन्होंने डंडा उठाया और उस कुत्ते को डराया। इसके बाद वह कुत्ता भाग खड़ा हुआ। सब लोग राहत की सांस लेने लगे। राहुल ने बॉबी को गले लगाया और कहा, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस घटना के बाद गांव के लोग एकजुट हो गए और तय किया कि वे अपने कुत्तों को हमेशा लीश पर रखेंगे जब वे मेले में आएं। इस तरह से सभी ने मिलकर एक सकारात्मक निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। बारिश की बूंदें बच्चों के लिए बहुत खेल थीं। बॉबी और राहुल ने एक दिन बारिश में खेलने का सोचा। वे दोनों खेतों में गए और जोर से कूदने लगे। बारिश में खेलना बहुत मजेदार था। बॉबी पानी में कूदकर खुशी से भौंक रहा था। इस बीच गांव में एक और बड़ा हादसा हुआ। एक दिन गांव के पास की नदी में पानी बहुत बढ़ गया। गांव वालों ने देखा कि पानी पूरे गांव में फैलने लगा। सभी लोग घबरा गए और यह सोचने लगे कि क्या किया जाए। राहुल और बॉबी ने भी इस स्थिति को महसूस किया। राहुल ने तात्कालिक निर्णय लिया और बॉबी के साथ गांव वालों की मदद के लिए निकल पड़ा। राहुल ने सबको इकट्ठा किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। बॉबी ने भी अपनी नाक का इस्तेमाल करके कई बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लोगों ने देखा कि बॉबी कितना बुद्धिमान और साहसी है। उन्होंने राहुल और बॉबी को धन्यवाद दिया। जब गांव का पानी कम हुआ, तब लोगों ने इस संकट को पार किया। सभी मिलकर नेहरू जी की तरह एकजुट हुए। सबने फैसला किया कि अब से वे एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों। कुछ समय बाद मौसम साफ हो गया और गांव की स्थिति सामान्य हो गई। राहुल और बॉबी फिर से अपने दिनचर्या में लौट आए। वे फिर से खेलते, दौड़ते और मस्ती करते थे। गांव के बच्चे भी बॉबी को और ज्यादा प्यार करने लगे। अब तो बच्चे उसे देखकर दौड़ते थे और उसे प्यार से पुकारते थे। एक दिन राहुल और बॉबी ने सोचा कि क्यों न कुछ नया किया जाए। उन दोनों ने गांव के बच्चों के लिए एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को आमंत्रित किया। खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट, दौड़, रस्सी खींचना और कई अन्य खेल शामिल थे। गांव के सभी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आए। बॉबी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना। उसने बच्चों के साथ खेला और उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। गांव में खुशी का माहौल था और सभी ने इस प्रतियोगिता का आनंद लिया। वे सब दिन भर खेलते रहे और अंत में सबने बॉबी को गांव का हीरो मान लिया।